हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 11th क्लास में एडमिशन रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ। मैं हूं आशीष सर। चाहे आप दिल्ली के सरकारी स्कूल से हैं, प्राइवेट से हैं या आउट ऑफ दिल्ली के किसी दूसरे राज्यों से हैं, आप 10वीं पास करने वाले इस साल और नए सेशन 2024-25 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, नोटिफिकेशन कब और कैसे जारी होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, आपको एडमिशन रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो आप लाइक भले करें या ना करें, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं 11वीं क्लास में उनका ईजीली एडमिशन हो जाए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। साथ में बात करेंगे CBSE के रिज़ल्ट की और SSC में जो रिज़ल्ट आने वाला है उसकी भी आपको मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद ज़रूर आएगा, अभी लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सबसे पहली बात है कि 4 तरीके के आप लोग बच्चे हैं। या तो आप पहले से ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो और 10th क्लास का आपने एग्ज़ाम दिया है। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से एग्ज़ाम दिया है, 10th क्लास दिल्ली से है। तीसरे टाइप के वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th NIOS ओपन बोर्ड से किया है, चाहे आपका कोई भी ओपन बोर्ड हो। एंड चौथे टाइप के वो हैं जो आउट ऑफ दिल्ली से हैं, दिल्ली के किसी दूसरे राज्य से हैं और वो 10वीं पास उनका हो चुका है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो। अब आप दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं सरकारी स्कूल में। देखिए सिंपल सी बात है, कुछ बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी CBSE का रिजल्ट आना बाकी है और हो सकता है और किसी दूसरे ही राज्यों ने भी अभी रिजल्ट ना जारी किया हो। आप सभी लोग 11वीं क्लास में दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, विद मैथ है, विदाउट मैथ है। तो एक आइडिया हमें लग जाएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं 11th क्लास में और आप कहाँ से मतलब आपने 10th पास किया हुआ है। देखिए होता क्या है कि 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास 10th पास आउट हमें होना चाहिए, मतलब 10th की मार्कशीट डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। अब कुछ राज्यों का तो आ गया रिजल्ट, लेकिन CBSE ने अभी तक जारी नहीं किया। साथ में SSC का भी अभी रिजल्ट नहीं आया, तो बच्चे वेट भी कर रहे हैं वे CBSE का रिजल्ट कब आएगा। तो CBSE का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी। साथ में जो SSC का रिजल्ट है वो CBSE और SSC का दोनों साथ साथ ही आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपको CBSE से 11th करना है या SSC से DVSE से 11th करना है। अब होता क्या है, एक क्राइटेरिया होता है भाई, साइंस लेने के लिए अलग अलग मार्क्स चाहिए होते हैं, आर्ट्स लेने का तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कॉमर्स लेने के लिए भी मार्क्स देखा जाता है और अगर आपको साइंस लेना हो, विद मैथ लेना हो तो इसके लिए भी अलग सा एक क्राइटेरिया होता है। ऑब्वियसली इसमें अगर आप CBSE से हैं तो आपका बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का भी फॉर्मूला चलता है और ये भी कंसिडर किया जाएगा आपके एडमिशन में। अब बात करते हैं कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो एडमिशन का जो होता है प्रोसीजर, एक दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें 2 तरीके के आपको एडमिशन देखने को मिलते हैं। पहला एडमिशन प्लान एडमिशन होता है। प्लान एडमिशन का मतलब होता है कि जो बच्चे पहले से ही दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो और वो अब 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें कुछ वो भी बच्चे होते हैं जिनका स्कूल 10th तक ही होता है और अब उनको 11th क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होते हैं जो 10th तक है तो 12th तक, लेकिन उनके पास साइंस नहीं है, बच्चे को साइंस लेना है तो भी उससे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र और एडमिशन लेना पड़ता है। कुछ को कॉमर्स लेना है। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि उन्हें कंप्यूटर साइंस लेना है या उन्हें दूसरे मतलब PCM लेना है, PCB लेना है। कई सारे बच्चे PCMB लेना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर ड्रॉप करें कि आप 11th क्लास में क्या लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया। आपके पास मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं तो भाई एक क्राइटेरिया होता है, भाई साइंस में इतने नंबर आने चाहिए, मैथ में इतने होने चाहिए, इंग्लिश में इतने होने चाहिए। तो ओवरऑल आपका परसेंटेज देखा जाता है कि ओवरऑल आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए और इसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ID, व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह मैं अपने पोस्ट शेयर करता हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फॉलो ज़रूर कर लेना। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स उसी बेस पे होता है। इसी दौरान 2 और मिलते हैं आपको, एक तो प्लान एडमिशन होता है, दूसरा नॉन प्लान एडमिशन होता है। प्लान एडमिशन उनके लिए होता है जो प्लान के अकॉर्डिंग 11th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। दूसरा होता है नॉन प्लान।
नॉन प्लान का मतलब होता है जिन्होंने पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा हो, मतलब आपने जो 10वीं की है वो या तो आपने प्राइवेट स्कूल से की है, या आपने NIOS बोर्ड से किया है, या आपने आउट ऑफ दिल्ली से हैं आप, तो तब भी आप दूसरे राज्यों से हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर हमने तो 10वीं दूसरे राज्य से किया है तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सभी के लिए ओपन है, किसी के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और आपका आराम से इजीली एडमिशन हो जाता है। अब कोई टेस्ट नहीं होता, इतना मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता। बहुत सारे बच्चों का डाउट कन्फ्यूजन भी रहता है कि सर क्या टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट कोई नहीं होगा, ईजीली आपका एडमिशन हो जाता है आपकी मार्क्स बेस पर, है ना। अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको कोई क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखता, आप जस्ट सिंपल से पास हो जाते हैं 10th में तो आपको 11th में एडमिशन मिल जाता है। अब जो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है वो CBSE 10th बोर्ड जैसे रिजल्ट आएगा उसके आपको एक आध दिन बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मान लीजिए CBSE का रिजल्ट आ जाता है तो आपको कल या परसों में एक नोटिफिकेशन आ जाता है एडमिशन गाइडलाइन की रिगार्डिंग, और वहाँ पर आपको प्लान और नॉन प्लान दोनों के एडमिशन को मिल जाते हैं। नॉन प्लान के लिए थोड़ा सा अलग रहता है कि आपको फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको स्कूल चूज़ करना होता है और आप उसके बाद एडमिशन हो जाता है। जो प्लान होता है, प्लान वालों को ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। मान लीजिए आप पहले से दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या आपका प्लान एडमिशन है, आप 10वीं तक आपका स्कूल है और 11th क्लास में आपका किसी पार्टिकुलर स्कूल में एडमिशन होता है, तो आपको फॉर्म भरना होता है। सिंपल सा एक ऑप्शन फॉर्म होता है, आप अपने स्कूल से ले सकते हैं जिससे आपने 10th पास किया है, और ऑप्शन फॉर्म को भरने पर आपको अपना 10th में जो डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड हो जाते हैं, और डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करने का प्रोसीजर भी हमारे चैनल पे डाला हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं डाल दूंगा। तो आपको डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड करना है और अपना जो ऑप्शन फॉर्म है उस पर पेस्ट करना है। उसमें आपको ये चूज़ करना होता है कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, और आप अपना मार्कशीट स्टेप करते हैं और उसे अपने स्कूल में सबमिट कर देते हैं। एंड विद इन 5 to 10 डेज़ में, 1 वीक में आपको आपकी जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आपका उस स्ट्रीम में एडमिशन हो जाता है, बाकायदा आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहे हों तो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल से अपने रिजल्ट का वेट कीजिए और रिजल्ट आपको लगभग बस इसी हफ्ते CBSE का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लगभग मैंने पहले कहा था 15-20 के आसपास में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसे हो सकता है पहले भी आ जाएगा। और NIOS बोर्ड वाले भी उनको आर्ट्स मिलता है तो भाई कॉमर्स और साइंस में थोड़ी उनको दिक्कत आती है, तो आप भी आराम से आ सकते हैं। आउट ऑफ दिल्ली वालों को थोड़ा सा दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ देना होता है और बाकी आपका आराम से सबका एडमिशन हो जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों तक मैं शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन घंटा जरूर दबा देना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। और हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको जो अपडेट है वो मैं शॉर्ट फॉर्मेट में आपको शेयर कर देता हूँ। तो अगली अपडेट के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।